दोस्तों, आपको पता है अभी मज़दूरों के खिलाफ़ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। मज़दूरों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और मज़दूर इस बात को लेके प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं बहुत सी जगह। जबकि आज इस समय 2026 में मज़दूरों की सैलरी 26 से 30 हज़ार प्लस होनी चाहिए थी महंगाई के हिसाब से। लेकिन नहीं, आज भी कुछ राज्यों में 12 हज़ार, 10 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 15 हज़ार रुपये इतनी ही सैलरी दी जा रही है। और अगर केंद्र सरकार के जो भी प्लांट हैं उनमें जो मजदूर भी मजदूर कर रहे हैं उनको 15 हज़ार, 16 हज़ार, 18 हज़ार और 20 हज़ार के समथिंग सैलरी दी जा रही है। मतलब 26 हज़ार तो फिर भी वो भी टच नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत सी जगह ऐसा भी हो रहा है कि ठेकेदार और मैनेजमेंट मिल बांट के पैसा खा रही है। दे तो रही है उनको 15, 16 हज़ार, 18 हज़ार, लेकिन 2 हज़ार, 3 हज़ार रुपये अलग से ठेकेदार को देना पड़ रहा है। बहुत सी जगह बहुत से जो मज़दूर हैं वो कहते हैं और बहुत से मज़दूर कह नहीं पाते हैं, और जो विरोध करता है उसको हटा दिया जाता है। उस दूसरा बंदा तैयार है, वो कर लेता है। तो मज़दूरों का शोषण हो रहा है। और अभी केंद्र सरकार जो 4 नियम लाई है, 29 श्रम संहिता जो ख़त्म करके, तो उसमें भी एक ऐसा रूल कर दिया है कि अब आपको आपके साथ जो समस्या है, आप यूनियन को नहीं बता सकते हो। मतलब यूनियन बाजी कर ही नहीं सकते हो, नेतागिरी कर ही नहीं सकते हो, आप खड़े नहीं हो सकते हो। अगर आप खड़े होते हो तो आपको या तो सस्पेंड कर दिया जाएगा, मतलब या तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो वैसे भी आप, आपकी क्या औकात है? कुछ औकात नहीं है, आपको हटा दिया जाएगा, आप मांग ही नहीं सकते हो। और अभी ऐसे ऐसे नियम लाए हैं जैसे कि आप इकट्ठा होकर विरोध भी नहीं कर सकते हो। मतलब आपको जितना मिल रहा है उतना लो। तो सरकार की मंशा क्या है? देखो, सरकार की मंशा तो बहुत ही घटिया और नीच है मेरे हिसाब से। और आपके हिसाब से पता नहीं, क्योंकि आप हो सकता है अंधभक्त हो, और अंधभक्त को तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई, तुम अंधभक्त हो और आप अंधभक्त हो, आप भी तो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं मजदूरी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं कुछ तो काम कर रहे होंगे। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी सैलरी जो है 26 हज़ार से लेकर 30 हज़ार के बीच में होना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ प्लस में होना चाहिए और भी। क्योंकि आज की महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आप क्या बताएं आपको। सब्जी से लेके दाल, चीनी, शक्कर, आटा, नमक, सब जगह महंगाई है। गांव में भी है, शहर में भी है, बड़े शहर में भी है, छोटी शहर में भी है, हर जगह महंगाई है भाई। ऐसा कौन सा जगह है, कौन सी जगह है यहाँ पे महंगाई नहीं है? हर जगह महंगाई मिलेगी। और इस महंगाई के दौर में आपके पास मिनिमम 26 हज़ार से लेकर 30 हज़ार सैलरी होना ही चाहिए एक मजदूर को। और हर 6 महीने में कम से कम मिनिमम 40 से 50 रुपये हर 6 महीने में बढ़ना चाहिए पर डे का। लेकिन सरकार बढ़ाती कितना है? पिछले 6 महीने जो सरकार ने बढ़ाया था 0 0 रुपये, 0 0 रुपये। और इस बार 1 अप्रैल से बढ़ाया है 6 महीने बाद 15 रुपये, 20 रुपये, 21 रुपये और 25 रुपये पर डे का। मतलब मजदूर के लिए कोई महंगाई नहीं है। और अगर सांसद और विधायक की बात करो तो 1.5 लाख रुपए के समथिंग इनको सैलरी मिलती है सबको, 1.5 से 2 लाख के बीच में। इनको आने जाने का अलग से मिल जाता है। और इधर उधर से योजनाओं में खा जाते हैं लोग। किसी की लेटरिन खा जाते हैं, किसी का कुटी खा जाते हैं, किसी का कुछ खा जाते हैं, किसी की रोड खा जाते हैं, किसी के कुएं खा जाते हैं। मतलब सब कुछ कहीं ना कहीं से पचा जाते हैं लोग। खड़ंजे, लाइट वाइट, बिजली का बिल, किसानों को अगर कुछ मिल रहा हो वो सुविधाएं खा जाते हैं, सरकारी योजनाएं जो मिल चल रही हैं वो खा जाते हैं। फिर भी इनका पेट नहीं भरता है। लेकिन मजदूर को ये कुछ नहीं देंगे। मजदूर मजबूर है, बस मजबूर बना रहे। अभी आप देख रहे हो दिल्ली में, नोएडा में प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वाजिब मांगे मांग रहे थे, क्योंकि दिल्ली में आपको पता है 4 से 5 हज़ार रुपये रेंट देते हैं, वो भी झोपड़पट्टी या कहीं पे भी रहते हैं, छोटा मोटा घर लेते हैं। 10 बाई 10 का घर लेते हैं जिसमें कि लेटरिन बाथरूम भी ऐसे ही होते हैं, ज़्यादा कोई खास नहीं होते हैं। वो मिनिमम 4 से 5 हज़ार रुपये मिलते हैं। और अगर आप बहुत अच्छा घर लोगे तो दिल्ली जैसे शहर में 20 से 25 हज़ार रुपये में रेंट होता है, अच्छे से अच्छा लोगे तो फैमिली के लिए। तो फिर भी वहाँ पे सैलरी पता है क्या है मजदूर की? 9 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये, 12 हज़ार रुपये, ज़्यादा ज़्यादा 13 हज़ार रुपये। इससे ज़्यादा सैलरी नहीं थी। तो वही है, मजदूर परेशान हो गया था, हताश हो गया था, तब जाके सड़क पे आया है। तो ये दिल्ली अकेले नहीं है, हर जगह समस्या है। हर जगह आ रहे हैं, राजस्थान में भी आ रहे हैं लोग बाग।
मध्य प्रदेश में भी आंदोलन कर रहे हैं, हर जगह आंदोलन कर रहे हैं किसान, वो सॉरी मजदूर लोग, मजदूर हर जगह आंदोलन कर रहा है, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं है। बस बोल रहे हैं कि हाँ ओवर टाइम डबल ओटी दे देंगे। बहुत सी जगह डबल ओटी नहीं देते हैं, तो डबल ओटी दे देंगे, आपकी सैलरी थोड़ी बहुत बढ़ा देंगे। भाई सीधा बोलो ना, अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप चाहते हो वास्तव में मजदूर का भला हो, तो आप 26,000 से लेके 30,000 रुपये वेतन कर दो ना, क्या दिक्कत है? हर राज्य में कर दो, हर राज्य में, हर शहर में जहाँ भी मजदूर काम कर रहा है फैक्ट्रियों में, उसको कर दो ना यार, क्या दिक्कत है? प्राइवेट हो चाहे सरकारी फैक्ट्री में कर रहा हो, किसी में भी कर रहा हो, क्योंकि मजदूर तो मजदूर होता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो चाहे कुछ भी हो। मजदूर की मजदूरी 26,000 से 30,000 होनी ही चाहिए। अगर आप वास्तव में मजदूर हो तो आवाज़ उठाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो नहीं बना सकते तो मेरा वीडियो शेयर करो और सरकार से सवाल करो। पता है सरकार आपकी मजदूरी क्यों नहीं बढ़ाना चाहती है? क्योंकि सरकार ये चाहती है कि अगर मजदूर का पैसा बढ़ा दिया, मजदूर की अगर मजदूरी बढ़ा दी, तो आज ये गांव छोड़ के यहाँ शहर में आया है, जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, और अगर इसकी मजदूरी बढ़ा दी, बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा लेगा, बाहर विदेश पढ़ाने के लिए भेज सकता है। इसका बच्चा अगर बड़ा बन गया तो ये मजदूरी करना बंद कर देगा। इसके बाद अगर ये खत्म हो गया, इसका बच्चा पढ़ गया, तो भाई अब दूसरा सस्ता मजदूर नहीं मिलेगा। मतलब सरकार की मंशा ये है कि मजदूर का बेटा हमेशा मजदूर बना रहे और ये मजबूर बना रहे और हमारे आगे काम करता रहे सस्ते में। और सरकार तो पता ही है ठेकेदारों को और इनको सबका पेट भर रही है। सीधी सी बात है ना, अगर सरकार देखो ठेकेदार को दे रही है डायरेक्ट पैसा, वो ठीक सीधा मजदूर को दे दो ना यार, क्या दिक्कत है? ठेकेदार प्रथा खत्म ही कर दो, खत्म करो, सिस्टम खत्म करो ठेकेदारी का। आप जो ठेकेदार को 1,000-1,500 रुपये पर डे का दे रहे हो, 1,000 रुपये 1,200 रुपये पर डे का दे रहे हो एक मजदूर पे, तो वो सीधा मजदूर को दे दो ना यार, क्या दिक्कत है? सुपरवाइजर रख दो, एक दो सुपरवाइजर रख दो, एक मैनेजर रख दो जो सरकार के रहेंगे। अब ठेकेदारी खत्म कर दो ना, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखो, कॉन्ट्रैक्ट पे ही रखो, ठेके पे ही रखो मजदूर को, लेकिन ठेकेदार हटा दो ना। सुपरवाइजर रखो और मैनेजर रखो जो आपकी सरकार करेंगे, उनको भी 2-3 लोगों को जॉब मिलेगी और वही सारा मैनेज करेंगे। बस खत्म कहानी, ठेकेदारी खत्म। क्या मतलब है? मजदूर की मजदूरी बढ़ जाएगी, पैसा आप वही उतना ही दे रहे हो, फिर भी बेवकूफ़ी कर रहे हो। क्या पता नहीं क्या मिल रहा है आपको ठेकेदार का पैसा, मतलब ठेकेदार का पेट भरने में। मुझे तो कहीं से कहीं तक अच्छा नहीं लगता ये चीज़। अगर आपको अच्छा लग रहा है भाई, सही नहीं है ये चीज़, विरोध करो यार, शेयर करो और दबा के शेयर करो इस वीडियो को, ताकि सरकार को पता चले मजदूर बहुत परेशान है यार, बहुत ज़्यादा महंगाई है। मजदूर कैसे कैसे काट रहा है दिन पता नहीं। बहुत से लोग तो क्या डबल काम कर लेते हैं, कोई कुछ कर रहा है, 5 के बाद भी अलग अलग काम करना पड़ रहा है, जब जाके घर मैनेज घर चल रहा है। 25 से 30 हज़ार रुपये में घर चल रहा है आज के ज़माने में, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई भी है, गोली दवाई भी है और भी सारी चीज़ें यार, बहुत सारे खर्चे होते हैं। अगर किसी को जानना है ना भाई मजदूर इतने में काम क्यों नहीं चला पाता है, इतने में काम क्यों नहीं चलता है, तो आप लोग 10 से लेके 20 हज़ार रुपये के बीच में सैलरी लो, 3 महीने तक आप घर का खर्चा चला के देखो, अपने देखो फैमिली को चला के, 4 से 5 लोगों की फैमिली को चला के देखो कैसे चलता होगा भाई। फिर आपको पता चल जाएगा कि मजदूर जो प्रोटेस्ट कर रहा है सही कर रहा है गलत कर रहा है। मेरे हिसाब से ये करना चाहिए यार, सरकार को 26,000 से लेके 30,000 रुपये वेतन करना ही पड़ेगा। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और दबा के शेयर करें और लाइक करें, इससे सरकार के पास तक ये वीडियो पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।